क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ससुराल में आने के बाद मैं आऊँ और कोई फटीक ना डालूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब मुझे शुरू से ना एक्साइटमेंट लेवल मेरा इतना है कि मैं कहती हूँ ज़िंदगी में हलचल तो होनी चाहिए। खाली रुकी रुकी हुई ज़िंदगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मैं यहाँ आई थी पर मैं कोई प्लानिंग से नहीं आई थी, बस मेरे शेड्यूल बन गए थे और मेरा यहाँ आना हुआ था। और आज सालार का रिज़ल्ट था तो बड़ी हैप्पी सा मूड था। और साथ साथ आज थी सालार की बर्थडे, जिसकी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्लानिंग किए भी सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है, और कभी तो आपने पूरी प्लानिंग कर ली होती लेकिन होता कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं तो बस एक ड्रेस वैसे ही ले आई थी ना, एक्स्ट्रा नया। बाकी तमाम जो रोज़मर्रा रूटीन के होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ मुश्किल हो रही है प्रेस करने में, क्योंकि फ़र्नीचर जा चुका है, मखसूस चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें, और मुझे लिमिटेड चीज़ों में वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो मैं कभी ना करूँ। लेकिन मैं कहती हूँ चलो ठीक है। मेरा होता है कि आपकी जो है ना, जो आपकी खुशी होनी चाहिए ना, उसमें आप ये ना देखें कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, आप उसमें भी एडजस्ट कर लें। अच्छा, मैंने पहले तो कपड़े प्रेस कर लिए और मैंने ख़ुद से आज सोचा कि मैं कुछ प्लान करती हूँ। और अचानक से, मतलब मैंने रात में सोचा कि प्लान कर लेती हूँ, अगर ऐसा मैं कर लूँ तो ठीक है। वरना मैंने वहाँ से यही सोचा था कि मैं सालार की बर्थडे इस दफ़ा सिंपल ही करूँगी, क्योंकि एक तो मेरी शिफ्टिंग का मसला आ गया था, दूसरा ये था कि मैं अब यहाँ पर हो गई हूँ अकेली और मुझे मज़ा ही नहीं आता ना। मैं शुरू से फुल टब्बर वाली रही हूँ ना, मेरा मैके में भी टब्बर था बड़ा सारा और यहाँ पर भी। तो मैं इतने लोगों में रही हूँ। और सैजिटेरियस स्टार की सबसे क्वालिटी ये है कि ये ख़ानदानों को लेकर बड़ा चलते हैं ना, ये इस तरह तो चल ही नहीं सकते ना। मुझे ऐसा लगता है इंसानों के साथ ही ज़िंदगी बसती, इंसानों के साथ ही घर बनते और इंसानों के साथ ही मेरा ख्याल तो मुझे मज़ा आता है। अच्छा, अब आप सब लोगों ने पूछना है कि सालार के अब्बा कहाँ हैं, अगर वो कहीं गए हैं तो आपने कैसे प्लान कर लिया। प्लान ऐसे हुआ कि उनके बाबा ने भी आज वापसी थी, वो कहीं गए थे, किसी ट्रिप पर गए थे। ट्रिप तो क्या था, वो घूमने फिरने का ट्रिप था, नारायण कागान। वो अपने आउटिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। मैंने भी बड़े ड्रीम सजाए जी, मियाँ जी गए तो बड़ी सारी मेरे लिए शॉपिंग करके आएंगे, और मैंने भी जाने दिया, जाए मियाँ जी कोई मसला नहीं है, आगे ईद आ रही है, आप मेरे लिए अच्छी शॉपिंग करके आना। अलमारी इतनी गंदी हो रही थी, जैसे मियाँ का सुना तो मैंने सब कुछ रेडी किया। सालार आ चुका था, सालार का रिज़ल्ट आया। अच्छा, सालार थोड़ा इस टाइप का बच्चा है कि इसकी परसेंटेज तो काफ़ी अच्छी आती है लेकिन इसके रैंक नहीं बनते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करते रहें। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता और पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अपने बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करें। मेरा ये मानना है कि रिस्क का दारोमदार आपकी तालीम पर नहीं होता, रिस्क का दारोमदार आपकी किस्मत पर होता है। अच्छा चलें जी, मैंने ये प्लान किया कि आज मैं बना लूँगी बिरयानी, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें भी नहीं हैं। हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है, आप जहाँ पूरा प्रॉपर तरीके से रह रहे होते तभी आपके पास होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खाना कर लेती हूँ। पहले तो मैंने ये सोचा रिफ्रेशमेंट कर लूँ। मैंने कहा जी ये मंगाओ वो मंगाओ, इतना सारा ख़र्चा करो और फिर मज़ा भी नहीं आता। मैंने कहा चले मैं आज बनाऊँगी पूरे देग स्टाइल की बिरयानी। और साथ में मैंने इनके बाबा से कहा आपने जिस टाइम भी घर पहुंचना है ना, तो आपने खाली हाथ नहीं आना, आपने केक लेकर आना है, तो हम कर लेंगे सेलिब्रेट। अच्छा, सबसे जो मेरी मेन क्वालिटी ये है कि मैं ना शुरू से ना बड़ी अच्छी, मतलब समझ लें, आप कह सकते हैं कि मैं अरेंजमेंट भी अच्छी कर लेती हूँ। और मेरा जो है ना, एक होता है ना मैनेजमेंट स्किल्स मेरे में बड़ी अच्छी हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ये सारी दुनिया कहती है, मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी मंगा लूँगी। हर चीज़ मुझे इतनी मंगानी पड़ रही थी जिससे बस मैं टाइम गुजारूँ, क्योंकि मैं इस बर्थडे के बाद तो ऑफ कोर्स मुझे अपने घर भी जाना था। तो ये जो सारे मैनेजमेंट के थे ना मसले, तो ये मुझे देखकर और सोच कर करने पड़े। अब इनमें से सिलेंडर पे आप सोचें मैं कितना कुछ करती हूँ। मैं बच्चों के लिए छोटी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता घर आपका है, चीज़ें आपकी, आप आकर किसी को परेशान करें। तो मैं जो हूँ ना, कुकिंग ख़ुद से करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब आप जाते हैं ना, आप किसी को ये एहसास ना दिलाएं कि आप यहाँ से जा चुके हैं। आप उस घर का हिस्सा हैं, उस फैमिली का हिस्सा हैं, और बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। अक्सर लोगों का ये होता है जी हम तो घर छोड़ के चले गए, आप चले गए जी, सब ने मेरी दावतें करनी, सब ने मेरे साथ ये करना है। आप ये भी तो सोचिए, आप उस घर में रहें और इतना आपने टाइम गुजारा है, आप इतना क्यों किसी को परेशान करेंगे, कोई आपकी ज़ात से परेशान हो।
अच्छा, मैं इस टाइप की शुरू से हूँ कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, कहीं जहाँ मुझे मेरा दिल करता है वहाँ तो मैं मुंह से बोल कर भी कह देती हूँ, यार भाई एक मज़ेदार सी चाय का कप पिला दो या कुछ भी खिला दो। लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जी आप एक्स्ट्रा किसी से करवा रहे हो, तो वहाँ तो मैं शर्म के मारे भी किसी से ना करवाऊँ। अच्छा, इस सिलेंडर पे सबसे अगर मुझे मुश्किल रहा है ना यहाँ इस पे पकाना, लेकिन इसकी एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है तो छोटू सा, लेकिन इसकी जो है ना मतलब अगर चाहे कहें पकाने का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इस पर जल्दी से चीज़ बन जाती है, लेकिन चीज़ में ना रखते हुए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने भी यही सोचा है कि मैं छोटा चूल्हा ले लूँगी, क्योंकि अब मैंने ससुराल तो छोड़ना नहीं है पक्के तरीके से, आना जाना तो ज़िंदगी में रहेगा। जब रहेगा तो आप फिर इसी तरह से रहना कि जहाँ पे आप ठीक रहें। अच्छा, मैं ये छुपे हुए कहीं पे बैलून्स रखे हुए थे, मैंने कहा चलें जी आप सेलिब्रेशन शुरू करते हैं, बच्चों की खुशी है। क्योंकि जब मैं शादियों की आई थी तो यहाँ सच्ची किसी को पता ही नहीं था कि बर्थडे होती क्या है। मतलब बर्थडे के नाम पर इन्हें ये पता था बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद का इनको कख नहीं पता था। सबसे पहले मैंने सेलिब्रेशन शुरू किए। पहले तो मैंने अपनी बर्थडे खूब मनाई ना, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे अम्मा अब्बा तो मनाते नहीं थे, मतलब उनको ये पता था, उन्होंने दिमाग में ऐसा भर के डाल दिया था कि 11 दिसंबर को बर्थडे, उसके बाद का किसी को नहीं पता। फिर मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, मैं बड़ी ड्रीम्स की दुनिया में रहने वाली थी। मैंने ठान ली कि मैं तो अपनी पूरी जो मैंने 16 साल अम्मी के पास गुजारे ना, वो सारी बर्थडे मैंने यहीं आके करनी। मैं कहती हूँ अगर मियाँ के पास भी आके आप दिल के अरमान ना निकाल सके तो फिर कहाँ निकालें। अच्छा, इसमें भी बड़ा अहम किरदार होता है आपके हस्बैंड का। अल्लाह पाक सबके हस्बैंड्स को इतनी तौफीक दे कि वो आपको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो होता है ना आपको ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करवाता है। अच्छा, पहले तो शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, यकीन मारने मैं तो ये सोचती थी कि कौन से लोग होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन से लोग होते हैं जो सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन वक्त ने एक बहुत बेहतरीन चीज़ समझाई कि हर रिश्ते को वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए समझने के लिए, जानने के लिए। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं आप उन लोगों को समझ जाते हैं, और इसी तरह से आप काफ़ी सारे काम आसानी से कर जाते हैं। अच्छा, जब सालार की बर्थडे थी ना, मतलब सालार भी मेरी शादी के काफ़ी टाइम बाद पैदा हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम मेरे पास बच्चे नहीं थे। जब सालार हुआ तो मैंने फर्स्ट बर्थडे बड़ी उससे बनाई, और बड़ी मुझ में बड़ी वो थी ना कि मैंने बर्थडे करनी है। अच्छा, इसमें मेन किरदार आपके ससुराल का होता है। अक्सर ससुराल वाले तो भाई बहुओं के नाम पे कोई चीज़ सुनते ही उनके मूड ऑफ हो जाते हैं कि अब इन्होंने रोले डाल देने, अब घर में इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम करने। अच्छा, मैं कहती हूँ प्रोग्राम का लेवल तो आपके अपने ही होते हैं, आपकी बेटियाँ होती हैं, आपकी हमारी देवरानियाँ होती हैं, जिठानियाँ होती हैं। अगर आप उनके साथ भी हैप्पी ना हो तो फिर हैप्पी बंदा जाकर हो तो हो कहाँ पर। अच्छा, ये सारी अरेंजमेंट वो चल रही थी। अच्छा, मुझे तो लगता है दुनिया में मेरा एक ही काम रह गया है, सफाइयाँ। कभी मैके में आके करो, कभी ससुराल में जाके करो, क्योंकि यही मेरा बेहतरीन काम है। अच्छा, ये सब मैंने अरेंजमेंट इसलिए की क्योंकि मैंने डिनर किया था, नहीं हाँ डिनर था ना, तो मैंने कहा चलें जी सब रात में आएंगे तो मैं अच्छे से सबको ना खाना वाना सर्व करूँगी। वो बात अलग है कि किसी ने यहाँ बैठना पसंद नहीं किया, गर्मी ने किया बुरा हाल। अच्छा, मैं अपनी बर्थडे इसलिए भी मनाती हूँ कि भाई हम तो हैं दिसंबर वाले, सर्दियों में फुल टाइम हम इंजॉय करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस देखे, मैंने इतने से सिलेंडर पे इतना बड़ा देगचा रख कर और मैं बड़े उससे खड़ी हूँ। मैंने कहा नहीं जी, जो लोग कुछ करते हैं ना वही कुछ कर जाते हैं, जो इतना डरते हैं ना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, मैं सारा मसाला इसमें बनाऊंगी, लास्ट पे ना फिर मैं जो है ना दूसरे सिलेंडर पे रख दूंगी अगर ज़रूरत पेश है। वैसे कोशिश मेरी पूरी थी, लेकिन मुझे मन ही मन में ये डर लग रहा था कि जब मैं इसमें पानी डालूंगी तो ये भाई अपना वज़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस वजह से बस मैंने इसमें जो मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको भी मैंने बिरयानी मसाला आता उसमें डाला, आधा मैंने इसमें डाला, और मैंने प्याज ब्राउन कर दिया, बहुत सारा गरम मसाला डाला, और साथ ही मैंने इसमें ना मतलब अगर आपको अच्छे चिकन में कलर चाहिए ना तो आप फूड कलर मिला लेना। कसम आपकी जो चिकन के पीसीज है ना उसमें बिल्कुल देग की तरह कलर आएगा। अच्छा, वो तो मुझे शुरू से कोई अल्लाह मियाँ ने ना दुआ दी हुई है कि आपने ना हमेशा जो है ना, मेरा मसाला हमेशा कम होता है, मैं कभी भी स्पाइसी खाना नहीं बना सकती। शायद मैंने बचपन से, या मुझे ख़ुद भी स्पाइसी नहीं पसंद था और फिर मियाँ जी को नहीं पसंद था, और उसके बाद जो है ना बीपी मरीज़ मेरे पास इतने रहे तो मैं स्पाइसेस में ना थोड़ी सी वो रहती हूँ, मतलब मेरा मसाला कभी भी मैं ज़्यादा नहीं वो बना सकती ना। चलें, देख तो काफ़ी मज़े की लग रही थी, लेकिन हर चीज़ आज मैंने नापी तोली नहीं, जिस तरह से आ रही थी मैं इसी तरह से डाल रही थी,
क्योंकि मुझे इसके बाद ना अपनी तैयारी की भी बड़ी एक्साइटमेंट थी। कसमें मैं थक इतनी गई थी, मैंने कहा क्या यार मैंने किस रोले में हाथ डाल दिया, अब कि कौन इसको पूरा करेगा। लेकिन मुझे ये था नहीं जी, खैर है, हो जाएगा जो भी है। एक बार आप किसी मिशन पे खड़े हों तो आप सक्सेसफुल तो हो ही जाते। अच्छा, जब मैं ये कर रही थी ना तो कसम मैं इतनी थक गई। मैंने उस वक्त सोच रही थी कोई होता और मुझे एक मज़ेदार से चाय का कप पिलाता। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ ना कि अकेली औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। चाय के कप के लिए भी आपको ख़ुद ही खड़े होना है और ख़ुद ही बनाना है और फिर ही पीना है। अच्छा, मुझे बड़ा बदज़ौक़ से लोग रखते हैं जो बिल्कुल चाय के कप को अकेले से लेके कहीं बैठ के पी लेते। मैं तो उन लोगों में से हूँ, मैं कितनी चाय पियो भी और पिलाओ भी। मतलब जब आपने चाय बनानी है ना तो सबसे पूछ लिया करेंगे किस किस ने पीना है। अच्छा, बहुत सारे ये लोग होते हैं कि भाई अकेले में हम लोगों ने पी लेना है और किसी को हमने क्या करना है। अच्छा, जब मैंने चावल डाल दिए थे ना तो मैं इतनी डर गई और मैं डरते डरते मुझे ऐसा लगा जी मेरा देगचा जाने लगा है। और फिर मैंने भाई सालार को आवाज़ लगाई कि अपनी चची को बुलाओ और इसको उठवाए ना हम किसी तरह से। और फिर शुक्र है मैं थोड़ी देर तो डरती रही कि मैंने कहा ये इतना मैंने प्रेशर से ये बनाया, यही कहीं ना गिर जाए। अब वो बेचारी जल्दी से आ गई और इसी तरह से हमने जो है ना इसको कन्वर्ट किया ऊपर चूल्हे पर। और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि भाई ये कहानियाँ हर घर में हो जाती हैं और इसी तरह से होती हैं जिस तरह से मेरे साथ हुई। फिर उसके बाद मैंने इसको बॉयल करके बस दम यहाँ पर लगाया और उसके बाद थी मेरी तैयारी बच्चों को तैयार करने की। अब्बा का कोई पता नहीं था, केक का कोई पता नहीं था, लेकिन हम लोगों की हिम्मत देखे हमने पूरी जो है पार्टी अरेंज कर ली थी। सबसे पहले मैंने सालार को तैयार किया। कसम में मेरी हालत देखो, बच्चों के कपड़े तो ले आई लेकिन बच्चों के जूते लाना भूल गई। सालार जो पहन के आया था वो तो ठीक था, लेकिन मोहम्मद के शूज़ मेरे पास थे ही। जब ये घर से आया था तो कमीज शलवार पहन के आया था तो मैंने पिशावरी खेड़ी पहनाई। और यहाँ आने के बाद मैंने कहा चलें जी, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे शौक़ तो देखो लेकिन हम लोग फ़ैशन अपना पूरा करते। फिर जी हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के मोहम्मद के शूज़ किए पूरे और हानिया को भी मैंने किया तैयार। अच्छा, मैं ना शुरू से बड़ी टाइम की पाबंद हूँ। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, उससे पहले मैंने सबको तैयार किया। ये ड्रेस मैंने लिया था, वो मैं आपको बताऊंगी डिस्क्रिप्शन में मैंने कहाँ से लिया था। बड़ा प्यारा लगा, पॉकेट वाले ड्रेस का मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था। मैंने ये ऑन कलेक्शन में देखा था तो ऑन कलेक्शन पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बहुत मतलब मेरी रेंज से बाहर था। सेकंड ये कि भाई हमने लोगों ने उनको इतना कहा लेकिन फिर भी मुझे ये ड्रेस नहीं मिला, तो फिर ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से जाकर लिया और जो कि मैं अभी जहाँ शिफ्ट हुई हूँ मैंने वहाँ से लिया और मुझे इतना रीज़नेबल मिला कसम आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि मैं नॉर्मल कपड़ों में भी बासानी आ जाती हूँ। मेरा मानना है कि ज़िंदगी ब्रांड से नहीं चलती, आप लोगों का ख़ुद का ब्रांड होना लाजमी है। मतलब आपकी ख़ुद में कोई ना कोई क्वालिटी हो तो आप सबसे बेस्ट लग सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके कपड़ा या जूता पहनने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी को भी उठाता है और आप ख़ुद को भी ग्रूम करते हो। अच्छा, ज़िंदगी में हमेशा वक्तन ब वक्तन अपने ऊपर ध्यान दिया करें, अपनी चीज़ों पे देखा करें कि आपके अंदर क्या चीज़ अच्छी हो रही है और क्या चीज़ ख़राब। मेरी जो कलर का जो है ना अभी तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है और इसकी वजह से फिर मुझे ना ये माला मैंने इसके साथ पहनी। फिर मैंने सोचा चलें जी मैं आज भी वही लगाती हूँ पेन केक और उसके बाद बड़ा अच्छा सा मेरा लुक आ गया। सालार के बाबा आ गए थे, फाइनली केक आया अम्मा के वहाँ से, मतलब अम्मी के शहर से। वहाँ उन्होंने स्टे करके वहाँ से केक ले लिया, तभी तो केक इतना प्यारा था, मेरे अपने शहर का था इसी वजह से। चलें, टेस्ट भी बड़ा प्यारा था। इसी तरह बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। अच्छा, इस खुशी की वजह से ये सब कुछ मैंने यहाँ किया क्योंकि मुझे लगता है बच्चों की खुशी बच्चों के साथ ही होती है। ये हम लोग अपने सुकून ढूंढते हैं कि नहीं जी हमने सेपरेशन में बैठ के कमरों में बंद कर के केक काट लेने, उससे कुछ भी नहीं होता। ये थोड़ी सी मोहब्बतें जो होती है ना बच्चों को खुश कर देती है। हम ये सब करते किसके लिए? बच्चों के लिए ही करते हैं ना, तो उसमें ये ध्यान ज़रूर रखा करें कि आपके बच्चे किन चीज़ों से खुश होते हैं। हाँ, उसके बाद ये सारे काम करने के बाद मैंने सारी रात बैठ के भांडे मांजे और बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों को हैप्पी डेप्पी तो करना चाहिए। हर वो काम करें जिस वजह से आप वो कर रहे हैं ना उससे आपके वो लोग उससे मुतासिर और उन लोगों को खुशी भी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे बर्तनों पे भी बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा, जो जिस तरह से मिला हमने उसी तरह से खाया। हमारा मेन इशू होता है कि खाना खाना है। हम बड़े देसी से लोग हैं, हम लोगों ने बड़े एहतमाम से बाहर बैठ के मज़े से खाया और बड़ा इन्जॉय किया। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।